अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हुआ आज सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेके, जिसमें अफसर से रिलेटेड भी है। उसमें कुछ जो है मॉडिफिकेशन किया गया है आपके अफसर जो है अकाउंट में, आपके एप्लीकेशन में। उसमें कुछ सर्विसेज हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और भी बहुत सारी सऊदी अरब की खबरें रहेंगी, जैसे 150 रियाल का फ़ाइन लगेगा ड्राइवर लोगों पे अगर वो लोग कुछ रूल्स वायलेट करेंगे, वो चीज़ इसमें बताऊंगा मैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो है मुझे जो है फेसबुक पे भी आप प्लीज़ ध्यान से फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। यहाँ के आप मुझे डायरेक्ट जो है डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपके जो भी सवाल जो भी कंसर्न रहे, चाहे सऊदी अरब में ट्रैवल के रिगार्डिंग या गल्फ़ में कहीं भी ट्रैवल के रिगार्डिंग कोई भी गाइड, कोई भी सलाह चाहिए, आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। शुरुआत में सबसे पहले मैं आप लोगों से जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो अबशर ऐप के रिगार्डिंग है। अबशर ऐप में जो है एक चेंजिंग किया गया है, उसमें 2-3 चीज़ फैसिलिटीज़ जो हैं वो जोड़ी गई हैं, जो गैर मुल्कियों के रिलेटेड जो है भी अच्छा है और उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। और समझिए तो बेसिकली उनके लिए ही ये मॉडिफ़िकेशन हुआ है। तो इसमें आप गैर मुल्की क्या कर सकते हैं, अपने अबशर अकाउंट से मान लीजिए उनकी आईडी कार्ड, उनका इकामा अगर खो गया है, तो वो वहाँ से इशुएंस के लिए अपने अफसर अकाउंट से ही अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी जाने के लिए उनको ज़रूरत नहीं है। अपने ऐप को खोलेंगे, उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो वहाँ से वो जो है अप्लाई कर। सबसे पहले आप अपने अफसर अकाउंट को एक बार अपडेट कर लीजिएगा, लेटेस्ट वर्जन में आ जाइएगा। फिर वहाँ से आप जो है, अगर कभी भी कार्ड आपका खुदा न खास्ता खो जाता है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इशुएंस के लिए, नए कार्ड के लिए। उसके बाद से अगर मान लीजिए कहीं भी गैर मुल्की वहाँ पे रहते हैं, तो फैमिली के साथ भी रहते हैं, तो उनके क्या होते हैं कि कभी बच्चे होते हैं वहाँ पे, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए, बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए भी वो जो भी इकामा होल्डर हैं वो कर सकते हैं वहाँ से। और जो है फिर दूसरा भी एक और तीसरा जो ऑप्शन डाला गया उसमें, वो भी बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन फॉर मदर्स। तो जो उनकी मतलब माँ लोग हैं, जो ये समझिए बेसिकली यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं भी कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, क्योंकि रेसिडेंस जो है वो तो कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन फॉर मदर्स लिखा हुआ है, तो ये हो सकता है कि वहाँ के जो सिटीजन है ये उनके लिए होगा। इसके बाद से मैं आप लोगों से जो है एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि वो सीजनल जो होता है ना, फ्लू शुरू हो गया है सऊदी अरब में। आपको मालूम है ठंडी का मौसम, मौसम चेंज हो रहा है, मौसम ठंडी का हो रहा है, तो इन्फ्लुएंजा को बढ़ता है, मतलब जो जिसको सीजनल फ्लू बोलते हैं। जैसे सर्दी खांसी जुकाम, जब मौसम चेंज होता है, गर्मी से अचानक आदमी जब सर्दी में आता है, मौसम सर्दी का मौसम में, तो थोड़ा सा जो है तबीयत में चेंजिंग आती है, और थोड़ी बहुत जो है कई लोगों को ऐसा होता है कि इन्फ्लुएंजा हो जाता है, नाक वाक बहने लगते हैं, खांसी छींक वगैरह आने लगता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी किया है कि आप लोग जो है भीड़ भाड़ के एरिया में मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि ये जो सीजनल इन्फ्लुएंजा होता है, ये इन्फ्लुएंजा बढ़ने के चांसेस रहते हैं, ये भी फैलने वाली एक बीमारी होती है। तो लोगों में ऐसे ही तो पहले से डर बना हुआ है कोरोना का, और इसको भी कोरोना ना समझ लें, इसकी वजह से कि आप मास्क लगा के, और जो है बाहरी एरिया में जहाँ भी आप जाते हैं, मार्केट एरिया में, भीड़ भाड़ के एरिया में, तो मास्क लगाने का एहतमाम कीजिए। तो इस पे कोई फ़ाइन नहीं है कि मतलब आप अगर जो है मास्क नहीं लगाएंगे तो फ़ाइन लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सेफ्टी के लिए मास्क लगाइए। इसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जो है 23 लोगों को, एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक न्यूज़ आया है, अपडेट किया है उन्होंने, 23 लोगों को उन लोगों ने गिरफ्तार किया है। 23 जो है लोगों को गिरफ्तार क्यों किया है, क्योंकि वो लोग जो है जो वर्क परमिट का वायलेशन करते हैं, जिनका इकामा एक्सपायर हो जाता है और इधर उधर भाग के काम करते हैं, वैसे लोगों को जो है वो लोग उनको रहने का घर का इंतज़ाम कराते थे, उनके कामकाज का इंतज़ाम कराते थे, और उनको कवर अप देते थे, उनको बचाने की पुलिस और ये सब चीज़ों से कोशिश करते थे, उनको छुपा के रखते थे। ये चीज़ें हो गई, तो ये चीज़ें वो करते थे, इसके तहत उन 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और वो गिरफ्तार करने के पास एक आदमी के ऊपर, वो 23 आदमी में हर एक आदमी के ऊपर जो है इसमें 15 साल का जेल होगा, और 1 मिलियन रियाल का जो है फ़ाइन लगेगा। ये पर पर्सन वहाँ पे बताया गया है कि ईच जो भी ये पकड़े गए हैं, वो ईच पर्सन जो है 15 साल के लिए जेल जाएंगे,
और 1 मिलियन उनको रियाल भरना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। अगर आप भी, मैं ये कब इससे पहले भी कुछ वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया था, जो न्यूज़ आई थी कि किसी भी ऐसे आदमी को आप पनाह मत दीजिए। अगर आपका वहाँ पे शॉप है, दुकान है, तो उनको काम मत दीजिए, नहीं तो आपके लिए ख़तरे की घंटी बज सकती है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो पनाह देने के ये इल्ज़ाम में आपको जेल भी होगी और आपको पैसे भी भरने पड़ सकते हैं फ़ाइन के तौर पे। इसके बाद से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सऊदी अरब में देखिए कई सारे मार्केट्स एरिया रहते हैं, मॉल्स एरिया, मार्केट्स एरिया। तो मार्केट्स एरिया में कई जगह जो है ना, नो एंट्री रहती है, कि कई जगह वहाँ पे आपको गाड़ी अंदर लेके नहीं जानी है। तो उन सब एरिया में अगर आप गाड़ी लेके चले जाते हैं तो आपको 150 रियाल का फ़ाइन देना पड़ेगा, अगर आप पकड़े जाते हैं तो। तो वो सब एरिया का ध्यान में रख के कि वो एरिया में जो जहाँ पे नो एंट्री है, या जहाँ पे ड्राइविंग जो है अलाउड नहीं है, यहाँ पे आप कार नहीं लेके जा सकते, वहाँ आप जाने से बचिए, वहाँ मत जाइए। उससे भले ही पहले आप अपनी गाड़ी वगैरह पार्क करके मार्केट चले जाइए। ये आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो 150 रियाल का जो फ़ाइन होगा, जो ड्राइवर होंगे, वो चाहे हैवी व्हीकल हो या लाइट व्हीकल हो, वो ड्राइवर लोग को ही देना पड़ेगा। वो गैर मुल्की लोग होते हैं ड्राइवर, तो आप ही लोग को देना पड़ सकता है। कफिल तो नहीं देगा, क्योंकि वो बोलेगा आपने जो है ये रूल को तोड़ा है, आपने रूल वायलेट किया है, तो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद से मैं आप लोगों से एक आखिरी न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। सऊदी अरब में आप लोगों को मालूम था कि अभी क्या हुआ? अभी हैलोवीन रियाज़ सीज़न चल रहा है, इसमें हैलोवीन फेस्टिवल हुआ है एक, जिसको हैलोवीन बोलते हैं। हैलोवीन फेस्टिवल क्या होता है? कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है इसमें। जो है, जो कई ऐसी कंट्रीज़ है, यूरोप कंट्रीज़ या अमेरिकन कंट्रीज़, वहाँ पे ये लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। कुछ शैतान को जगाने टाइप का कस्ट्यूम ऐसा पहनेंगे कि हम कुछ शैतान आज बन जाएँ, और शैतान बन के और शैतान में और इंसान में घुलने मिले। ऐसे कुछ उन लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन शैतानी कॉस्ट्यूम होता है, वो इंसानी इंसानी लिबास नहीं होते हैं। शैतानों की तरह बन के, मॉन्स्टर की तरह बन के, वो जो है ज़ॉम्बीज़ टाइप के भी बन के, और लोगों को डराते हैं। मतलब उससे क्या होता है कि शैतान डर के भाग जाएंगे, हमारे एरिया खाली कर दो। मतलब शैतान को शैतान डराए, ऐसा कुछ उन लोगों का कॉन्सेप्ट है। वो चीज़ें रियाद में भी हुआ है। रियाद सीजन में हैलोवीन फेस्टिवल जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, वो मनाया गया। आप लोगों ने देखे होंगे, मैंने उसमें भी वीडियो शेयर किया। सऊदी अरब किस तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नए नए फितना आ रहे हैं वहाँ पे, और जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो वो हो रही थी। इसी के रिगार्डिंग जब ये चीज़ हुआ, तो एक सिटीजन ने जो है एक क्वेश्चन किया था सऊदी अरब में जो है टैक्स एंड ज़कात जो अथॉरिटी है उनसे। तो उन्होंने क्या पूछे थे कि अभी जो है ये आने वाला है अपना, क्या बोलते हैं आप लोग, क्रिसमस। तो क्रिसमस आ रहा है, तो क्या हम लोग क्रिसमस भी सेलिब्रेट कर सकते हैं? क्रिसमस ट्री बाहर की देशों से मंगा के हम यहाँ पे लगा सकते हैं? क्योंकि हैलोवीन के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये सवाल किया। लेकिन उसका जवाब क्या आया कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे रिलीजन की जो चीज़ें होती हैं, जो उनका धारणा होता है, वो चीज़ हम नहीं अपना सकते हैं, वो चीज़ें अलाउड नहीं है सऊदी अरब में, और करके उनको मना कर दिया गया। तो भाई, जब आप हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे हो, भूत शैतान बन रहे हो, ये कौन सा रिलीजन कल्चर, ये किसका कल्चर है? या आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि किसका कल्चर है, वो सऊदी अरब अपना रहा है। और एक और चीज़ हो गई भाई, चलो क्रिसमस हम मनाना चाह रहे हैं तो क्रिसमस के लिए ट्री दे दो। जब सब चीज़ कर रहे हो तो ये भी इजाज़त दे देनी चाहिए ना। आप फिर कौन से मायने में, किस तरह से और कौन से शरिया कानून के ऊपर चल रहे हो, ये कोई नहीं जानता। मतलब जो हमारा मन करेगा हम उसको अलाउ करेंगे, जो नहीं करेगा नहीं करेंगे। ये चीज़ हो रही है। हालांकि गलत हैलोवीन भी है और गलत ये भी है, कि जो जो जिनका रह रहा है वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई करना चाह रहा है तो करने दो। हम तो यही कहेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता है ऐसी कुछ अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।